जादुई तीन गाय की कहानी। किसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल की बीवी और एक छोटी सी बच्ची भी थी और वो अपने हालात से काफी परेशान था। ऐसे ही एक दिन। अरे मालती, इस बार तो फसल भी खराब हो गई। अब क्या होगा? फसल खराब हो गई और मुखिया जी का कर्जा भी चढ़ गया। हाँ, सोचा तो ये था कि फसल अच्छी होगी तो उसे बेचकर मुखिया जी का कर्जा भी उतार देंगे। अजी मुझे तो लगता है इस बार तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे ऐसे मत कहो, भगवान कोई जरूर चमत्कार करेंगे। चलो मैं खेतों तक जा रहा हूँ, कुछ काम देख लूँ। और रामलाल खेतों में अपने काम के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक गाय जख्मी हालत में दिखाई देती है। अरे ये क्या, ये गाय माता तो बहुत जख्मी है। इसका मरहम पट्टी करना पड़ेगा वरना जख्म फैल जाएगा। और रामलाल जल्दी से दुकान से दवाई लाकर गाय की पट्टी कर देता है और खुद खेतों में काम के लिए चला जाता है। लेकिन रात को जब रामलाल वापस आ रहा था तो गाय माता वहीं बैठी थी। उसे उसका मालिक लेकर ही नहीं गया। रामलाल उसे अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक और गाय उसे रास्ते में जख्मी हालत में मिली। वो उसे मरहम पट्टी करके छोड़ गया और रात में वहीं बैठी रहने पर वापस उसे घर ले आया। तीसरे दिन भी यही हुआ। अरे आज आप फिर एक और गाय ले आए हैं। तीन गाय हो गई हैं। हमारे पास तो घर में खाने को नहीं है। इनका कैसे हम पालन पोषण करेंगे। अरे तुम जो भी कहो मालती, मुझसे इनकी जख्मी हालत देखी नहीं गई। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला इनके खाने का बंदोबस्त भी खुद ही कर देगा। और अगले दिन रामलाल अपनी फसल बाजार में बेचकर आता है और वापस आकर, ये लो मालती, फसल बिक गई है, ये पैसे हैं। अरे सिर्फ इतने से पैसे। हाँ मालती, फसल कम पैसों में बिकी है, फसल खराब हो गई थी। इतने पैसे मिल गए हैं, यही बहुत है। और उधर मुखिया को ये बात पता चल जाती है कि रामलाल की फसल बिक चुकी है। वो उसी वक्त अपना कर्जा लेने वापस आ जाता है। अरे मुखिया, फसल तो तेरी बिक गई, चल मेरे पैसे वापस कर। अजी मुखिया जी, मैं आपके पैसे वापस तो कर देता, लेकिन फसल इस बार कुछ अच्छी नहीं हुई, बहुत ही कम दामों में बिकी है। आप आधे पैसे अभी ले जाओ और आधे अगली फसल पर दे दूंगा। देख, तू जानता है मुझे, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे आज के आज अभी अपने पैसे चाहिए। और तभी रामलाल उससे डर के सारे पैसे उसे दे देता है। अजी ये क्या किया आपने। अब हम घर में क्या खाएंगे क्या पिएंगे। घर में तो कुछ पकाने को भी नहीं है। और तभी उनकी छोटी सी बेटी रोते हुए आती है। पापा पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। इस बार मेरा जन्मदिन मनाओगे ना। हाँ हाँ बेटा, मनाएंगे। क्या खाक बनाएंगे। घर में खाने को नहीं है और तुझे अपने जन्मदिन की पड़ी है। छोटी सी बच्ची पिंकी उदास होकर चली जाती है और रामलाल बीवी को डांटने लगता है। अरे कैसी बातें करती हो तुम, बच्ची को ये सब कहने की क्या जरूरत है। हाँ तो कैसे करेंगे उसका जन्मदिन। बच्ची को पता होना चाहिए जो सच बोला है वही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या पकाऊं। ऐसा करती हूँ, बराबर वाली चाची से जाकर थोड़े से चावल ले आती हूँ, वो ही पका लेती हूँ। हाँ ठीक है, और मैं खेतों से जाकर गाय के लिए थोड़ा चारा ले आता हूँ। हाँ ठीक है। और शाम को जब मालती चावल पकाकर सबके आगे रखती है तो पिंकी रोने लगती है। माँ ये क्या, दाल भी चाहिए मुझे चावलों के साथ। अकेले चावल नहीं खाए जाते मुझसे। मेरी बच्ची आज ऐसे ही खा ले, कल तुझे चावलों के साथ दाल बना दूंगी। लेकिन पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और दाल चावल की जिद करने लगती है। तभी बाहर से गाय के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये गाय क्यों चिल्ला रही हैं, पता करके आता हूँ। जी गाय माता, क्यों चिल्ला रहे हो आप सब? और रामलाल ये देख हैरान रह जाता है कि गाय बहुत चमक रही थी। और तभी गाय में से आवाज आने लगती है। रामलाल, तुम बहुत ही नेक इंसान हो।
तुमने हमारी बहुत मदद की है। अपने घर में खाने को ना हुआ तब भी तुमने हमारी मदद की। हाँ रामलाल, तुमने हम सबकी बहुत मदद की है। हम तीनों जादुई गाय हैं। अब तुम्हारी परेशानी के दिन खत्म हो गए। तुम अब जो चाहो कर सकते हो। और इतना कहकर तीनों गाय के मुंह से सोना, चांदी और कैश निकलने लगता है। ये देख रामलाल हैरान हो जाता है और अगले ही दिन सुबह अपने खेतों में बीज बोने का सामान लेकर आता है और घर का कुछ जरूरी सामान भी। तभी पिंकी फिर से अपने बाप से कहती है, पापा, परसों मेरा जन्मदिन है, आप मनाओगे ना? हाँ हाँ बेटा, मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। और पिंकी खुश होकर चली जाती है। अजी, आपने कह तो दिया उसको जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन कैसे मनाएंगे? पैसों से तो हम अपना सामान ले आए, अब तो पैसे बचे ही नहीं। अच्छी, मैं तो कहती हूँ आप गाय माता से दोबारा से पैसे मांग लीजिए ना। मुझे बहुत झिझक हो रही है, मैं दोबारा कैसे पैसे मांगूं। लेकिन माँ बाप की ये बात होते हुए पिंकी सुन लेती है और वो गाय माताओं के पास चली जाती है। गाय माता, परसों मेरा जन्मदिन है और पिताजी बता रहे थे आपने उनकी बहुत मदद की है। अब वो आपसे मदद मांगते हुए शर्मा रहे हैं, आप मेरी भी मदद कर दीजिए। और तीनों गाय फिर से सोना, चांदी और कैश उगलने लगती हैं और अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताती है। उसके पिता गाय माताओं का धन्यवाद करते हैं। एक दिन ऐसे ही वो कहीं गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें अपने बराबर वाले पंकज भाई बहुत रोते हुए दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि उनकी बीवी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। रामलाल उनसे बोलते हैं, आप परेशान मत हो पंकज भाई, मैं कुछ करता हूँ। और जाकर वो गाय माताओं से सारी बात बताकर मदद मांगते हैं और पैसे, सोना और कैश लाकर पंकज को उसकी पत्नी के इलाज के लिए दे देते हैं। ये लो पंकज, अपनी बीवी का इलाज कराओ। ये कुछ सोना है और ये कुछ पैसे हैं, और अगर तुम्हें और भी जरूरत पड़े तो बिला झिझक मांग लेना। और बस फिर इसी तरह रामलाल अपने गरीब और जरूरतमंद मोहल्लेदारों की और गांव वालों की मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आपने इससे क्या सीखा? अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए।